समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी, उस ने बहुत उलझा। जल चढ़ाते समय तुम रुका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रुका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रुका जी का या तुम रुकेश्वर महादेव का या तुम रुका जी का नाम या तुम रुका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर तुम रुका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर, बोलो जम के बोलो जरा, लाते हो ना, उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रुका जी से, शिव जी से, एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक हैं, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुम रुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रुका। पांच कारण हैं
जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को है। दूसरा, देवऋषि नारद, जो मनुष्य मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है, शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही संग कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, शिव मंदिर के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है, जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता है। चौथा कारण कहा देवऋषि नारद, शिव मंदिर की चौखट के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कह रहे हैं। नारद, मृत्यु का भय होने पर संसार में भटकने वाला व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण कर दूं। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, महामृत्युंजय का जाप कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम करना। 2-1 प्रदोष कर कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज,